ओके, वेलकम टू ऑल। आप लोगों का नया चैप्टर शुरू होगा आज। कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल्स जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी डिस्कस किया था। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है। अब पॉलिनोमियल और एक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिनोमियल एंड एन इक्वेशन इज कि जो पॉलिनोमियल होता है उसमें इक्वेशन का यानी कि इक्वल का कोई साइन नहीं होता है, लेकिन जहां पे हम इक्वल्स इक्वेशन की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल के इक्वल में हम पुट करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये 2x प्लस 1 भी हम बोले, if we say talk about only 2x plus 1, this is a polynomial. But if we are putting it equal to 7, अगर हम इसको 7 के इक्वल पुट कर देते हैं तो ये क्या होगा? 2x plus 1 equal to 7, that is it is an equation. हमने क्या बना दिया? इसको इक्वेशन बना दिया। इक्वेशन को हम एक सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि एक बैलेंस, बैलेंस यानी कि तराजू। तराजू में हम क्या करते हैं? तराजू एक बैलेंस जो है इसमें दो साइड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक साइड में आप जैसे आप आ जाते हैं कहीं मार्केट में जाते हैं। अब मार्केट में जाके क्या करते हैं आप? कोई भी चीज खरीदते हैं। अब जैसे आलू लेते हैं, आपने बोला भैया आलू मुझे दे दो 2 किलो। तो उसने क्या किया? इधर साइड में एक 2 kg का क्या लगता है? वेट लगता है। ठीक है, और दूसरे साइड में वो क्या करता है? आलू फिल करना शुरू करता है। अभी कोई आलू जो होते हैं, पोटैटोज जो होते हैं, इनके कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। उनका मतलब किसी पर्टिकुलर पोटैटो का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, फिक्स्ड मास नहीं होता है। तो अलग उसने कई सारे आलू रखे उसमें, तो देखा कि क्या हुआ? इधर कम है, फिर उसने और रखा तो एक बड़ा सा आलू रख दिया, तो पता चला वो जो ये बना है वो नीचे की तरफ फिर चला गया। और जब वो नीचे की तरफ गया तो इसका मतलब हो गया कि ये इधर ज्यादा बार हो गया। तो उसको इक्वेट करने के लिए उसने क्या किया? इसमें से कोई छोटा सा आलू बाहर निकाल लिया, तो अब ये क्या हो गया? बराबर में आ गया। और जब ये बराबर में आ जाते हैं इसके, यानी कि दोनों साइड में जो वजन है, मास है, वो इक्वल हो गया। तो ये एक इक्वेशन की तरह से है ना? तो वही चीज आप देखें यहाँ पे। अब x की वैल्यू, यहाँ पे आपने 7, ये तो कांस्टेंट हो गया इसकी तरह। अब x क्या है? यहाँ पे आलू हो गए, है ना? अब कितना कितना कौन सी वैल्यू हम x की रखें? अगर हम 1 रखते हैं तो हो जाएगा 2 + 1 3, जो कि 7 के इक्वल नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो 4 + 1 5 होता है, which is also not equal to 7। अब अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 + 1 7। तो x की वैल्यू यानी कि x किसके इक्वल हो गया? 3 के इक्वल हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया? बैलेंसिंग की है। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम ये कह सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है, अब बात आती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन जहां पे जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। जैसे कि 2x² + 3x + 1, ये क्या है? पॉलिनोमियल हो गया। अब अगर हम बात करें इट इज इक्वल टू 0, नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे क्या है? आपको सीधी सी बात है, सॉल्व करना है ना? अब सॉल्व करने के देयर आर वेरियस मेथड्स टू सॉल्व
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको जो अगर हम देखें पहली एक्सरसाइज जो है 4.1, वहां पे आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। वैसे मैं एक आज क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेता हूँ, ये थोड़ा आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x + 3। अब आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। You have to check whether it is a quadratic polynomial or not. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ a + b होल स्क्वायर। इट इज x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 2x + 6। अब इन दोनों टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो ये टर्म देखिए ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा x² - 5 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? x² - 5 = 0, is it a quadratic polynomial or sorry quadratic equation or not? Yes sir. Of course it is, of course। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डिग्री 2 है। ठीक है, ऑल द इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ये नहीं कहना कि आपको यहाँ बीच में x का टर्म तो है ही नहीं, तो जरूरी नहीं है कि x का टर्म होगा। जरूरी है कि यहाँ पे आपका पावर 2 जरूरी है। क्या जरूरी है? पावर 2 ज्यादा जरूरी है। दैट इज स्क्वायर के टर्म में यहाँ हम कह सकते हैं कि डिग्री 2 के फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कोई। x² - 2x is equal to -2 times 3 - x। अब देखिए इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। इट इज x² - 2x is equal to, अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये देगा -6 + 2x। ठीक है, इसको हम अगर ये ले आते हैं तो ये देगा x² - 4x और +6 = 0। ठीक है, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें डिग्री मैच हो रही है ना। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन हम इस तरह का ले लेते हैं, यहाँ पे डिग्री चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। x - 2 times x + 1 is equal to x - 1 times x + 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें, आप बताएं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप इसको पहले तो आप एक्सपेंड कर लेंगे। दिस इज x² - x और -2 इधर ये हो जाएगा x² + 2x और -3। अब देखिए यार ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। आप इसको इधर ले जाएंगे, ये आपका 3x और -1 = 0। अब भाई बताएं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? नो सर। नहीं है सर। नो सर। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको x² की जो दोनों टर्म्स थे वो कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखिए। अच्छा, एक चीज और है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म quadratic equation is always in the form ax² plus bx plus c is equal to 0।
quadratic equation is always in the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant term. ठीक है? तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं मिलती है तो आप सीधे से कह सकते हैं, हाँ एक चीज और है, where a is not equal to 0. ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर a 0 हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगा, और अगर ये टर्म गायब हो गया तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, लीनियर हो जाता है। इसलिए a should not be equal to 0, ठीक है? अब देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, you have to represent the situations, some situations are given and you have to represent these situations in the form of quadratic equations. Okay, देखिए बोला है कि the area of rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। Okay, the length of the plot is one more than twice its breadth. बोला है कि इसकी ब्रेथ अगर b है तो इसकी लेंथ को क्या बोल रहा है, कितनी है? वन मोर देन ट्वाइस, दो गुने से एक ज्यादा, यानी कि 2b + 1। अब आपको इसी को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इट इज, अब आपको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। और यहाँ पे ब्रेथ तो ठीक है b है, बट लेंथ क्या है? 2b + 1 है ना? अब इसी सिचुएशन को आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें तो इट इज L की जगह पे आप 2b + 1 पुट करें इनटू b हो जाएगा, और इक्वल है, ये किसके इक्वल है? 528, 528। अब इसको आप एक्सप्लेन कर लें तो इट इज 2b स्क्वायर प्लस b, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 528 = 0। ये होगा ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Got it? Yes, sir. yes sir, Any problems? no sir, Okay, no sir, good. Coming to next question, the product of two consecutive positive integers is 306. दो consecutive positive integers का प्रोडक्ट 306 है। We need to find the integers. अभी positive integers हैं, consecutive है, और उनका प्रोडक्ट है 306। तो आप बताएं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? अब बोलेंगे लेट द कॉन्जिक्यूटिव। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, यानी कि क्रमागत, हिंदी में कहते हैं क्रमागत, एक क्रम से आने वाले। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो ये नंबर्स हैं, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सभी। कैसे हैं? क्रमागत हैं, एक के बाद दूसरा आता है ना? तो लेट द कॉन्जिक्यूटिव positive integers are x, और दूसरा क्या होगा? एक तो x हो Sir, गया, x plus 1. sir x + 1, वेरी गुड। नेक्स्ट वन विल बी x + 1। यहाँ पे y नहीं ले लेंगे, एक है x तो दूसरा उसके आगे आने वाला नंबर है तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे,
तो दो हो गए x और x+1। अब बोला है इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 के इक्वल है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ x and x+1 is equal to 306. So therefore x times x+1 is equal to 306. So you can say this is x square plus x और ये लोग लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो जगह माइनस 306 इक्वल टू 0। ओके बाकी दो क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे खुद से and if you face any problem you can ask me. Now coming to the solutions of quadratic equation. Solution कैसे करेंगे? कुछ तो आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा है आई थिंक, है ना, शायद आप लोगों ने पढ़ा था कुछ इस तरह का। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे अलग अलग तरीके जिनसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से मेथड आप डिस्कस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, दूसरा होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा जो होगा वो होगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह सकते हैं या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य। ये तीन मेथड है वो हम लोग यहाँ पे तीनों मेथड डिस्कस करेंगे हाउ टू solve quadratic equation, that is how to find the value of the variable used in quadratic equation. So first of all we'll be discussing about the splitting middle term, ठीक है। अब इस splitting middle term में जो है हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन ऑलरेडी है, इसी को देख लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो इसका जो है ये दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यू हैव टू फाइंड देम। अब बताइए आपने ये इक्वेशन फॉर्म कर लिया है, अब इसको आपको वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स ही फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट अब आपको क्या करना है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा होता है, द लीनियर टर्म जो है आपका, यानी कि यहाँ पे कौन सा है x का टर्म माइनस सॉरी प्लस का x है। अब हमें कहना क्या है कि सबसे पहले जो इक्वेशन होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। First of all, we have to find the product of A and C. A and C, ठीक है, A और C के प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। After finding the product, we need to find two factors. अब हमें यहाँ इसके जो है दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम b के इक्वल होता है, ठीक है। टू फैक्टर्स whose sum is equal to b। अब देखें अगर हम यहाँ पे 306 है माइनस 306, हम भाई माइनस को अभी नहीं देखते हैं, माइनस को हम बाद में देखते हैं, ठीक है, माइनस को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो we have
we need to find out the factors of 306. ये समय कौन काउंट करने लगता है यार। Sir, 18 and 17. अब देखें 306 के फैक्टर्स हैं 306 थोड़ा बड़ा नंबर लेना है 3 से करते हैं सीधे सीधे तो हो जाएगा 10 2 100 तो उसके बाद में होगा 51 चलिए फिर से 3 से कर लेते हैं 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 and 4 सॉरी 3 and 4 34 देन 2 से कर लेते हैं चलिए अब करना आपके वही पड़ेगा हमें 17 और के फैक्टर्स कौन से हो गए यहाँ पे देखें 2 into 3 into 3 into 17 ठीक है। अब इनको आप अरेंज करेंगे इस तरह से अरेंज करें कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है और जिसका सम 1 होता हो तो अगर आप यहाँ देखें 2 into 3 Sir, 18 minus 17. 2 into 3 into 3 18 और हो गया 17 18 into 17 ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें इट इज इक्वल टू -1 तो 18 minus 1 इज -17 18 minus 17 इज इक्वल टू 1 तो हमने क्या करना है जो हमारा ये अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्यों कहा गया क्योंकि हम इसी को स्प्लिट कर रहे हैं x को स्प्लिट करेंगे इस तरह से x² plus 18x minus 17x minus 306 इक्वल टू 0 हमने स्प्लिट किसको हमने फैक्टर को यहाँ से फाइंड किया लेकिन स्प्लिट हमने मिडिल टर्म को किया है ना दो टर्म्स में हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से अब क्या दो के पेयर में आपको दिख रहा है यहाँ से कॉमन ले लेते हैं क्या कॉमन मिला है x मिल गया ये हो गया x plus 18 और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है -17 कॉमन मिल जाएगा ये हो जाएगा x plus 18 तो गया इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ दोनों साइड में आपको x plus 18 कॉमन मिल रहा है तो क्या x plus 18 और अब जो लेफ्ट ओवर है इनको भी आप लिखेंगे x minus 17 इक्वल टू 0 ठीक है। सर 17 और 18 इंटीजर्स आएंगे। अब देखिए यहाँ पे दो -17 है -18 and 17 आएंगे। अब इन दोनों से आपको एक बारी बारी से आप दोनों को राइट हैंड साइड में सेंड करते हैं। अब बोलते हैं इफ x minus 17 हमने क्या किया x plus 18 को लेफ्ट राइट हैंड साइड में सेंड किया तो 0 into x plus 18 will be equal to 0 ये जो है 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास x minus 17 तो x minus 17 is equal to 0 then x equal to 17 एक तो वैल्यू आपकी x की है then if x plus 18 equal to 0 sorry then x will be equal to -18 तो अब आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है since x is a positive integer therefore x is equal to 17 अब एक x हो गया अब दूसरा x plus 1 is equal to 18 therefore the consecutive positive integers यहाँ से लिख लेते हैं therefore the numbers या integers are 17 and 18 ठीक है। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हुए। अब अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बोला गया होता अगर आपको पॉजिटिव नहीं बोला जाता कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोला जाता तब आप क्या करते तो 17 18 होगा और इधर 18 ये तो x आ गया -18 इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -17
तो दो दो आंसर बने हैं, -17 -18, ये दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, और दो ये हो जाएंगे 17 और 18, जिनका प्रोडक्ट 306 होता है। ठीक है, फिर देखिए और क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे जो 10 है इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, देखिए माइनस को तो हम अलग रख लेते हैं पहले, है ना। ये इसके फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 2। अब माइनस ये हो गया, और यहाँ पे माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं -5 इंटू 2, है ना। और ये तो हम इसको अभी फैक्टराइज करते हैं। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। देखिए -5x और 2x का जो सम है वो हो गया -3x, और यहाँ पे हो गया -10 इक्वल टू 0। अब हम इन्हें कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन हो गया x माइनस 5, कॉमन हो गया x, बचा गया आपके पास x माइनस 5, यहाँ से कॉमन क्या मिला आपको +2, बचा गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x माइनस 5 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी आपके फैक्टर्स, ये क्या है, आपके फैक्टर्स आ गए, फैक्टराइजेशन हो गया, है ना। लेकिन अभी आपको रूट्स भी फाइंड करने हैं। रूट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, दो बार करेंगे कि x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि हमने इसमें इधर रख दिया 0 हो गया, देन x इक्वल टू 5। और अगर हम बोलते हैं कि if x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2, तो therefore x इज इक्वल टू 5 और -2। ओके, any problem? No, sir. No, sir. Okay, good. चलिए आगे के क्वेश्चन आप लोग करके देखिएगा। नाउ आई विल मेक टुमारो एट द सेम टाइम।